हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा गणित को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें चैप्टर आपका 13 है और आपका अभ्यास सी है। इसके पिछले वीडियो में अभ्यास भी कंप्लीट है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अभ्यास सी करेंगे और अभ्यास सी करने से पहले हम इसका बेसिक समझ लेंगे कि अभ्यास सी में हमको किस तरह का प्रश्न मिलेंगे और किस तरह को करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको पहले बेसिक बताएंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ठीक ना। तो आपका यह अभ्यास बी में आपको पढ़ना है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। जो आपका अभ्यास सी है उसमें आपको क्या पढ़ना है, चक्रीय चतुर्भुज को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। मैंने आपको इसके चैप्टर को बेसिक में बता देता है चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, लेकिन आपको हम इसी वीडियो में बता देते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। जिसको नहीं पता है वो लिख लेगा, ठीक है। जिसको पता है वो समझ लीजिएगा, ठीक ना। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ध्यान सुनिएगा। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होता है, उन्हें हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। समझिएगा, आप समझते क्या बोले हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, अब शीर्ष क्या तो ये बताएंगे, जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। परिधि क्या होता है मैं सब बता दिया था आपको, परिधि क्या होता है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा नहीं, ये सब क्या है, परिधि है, ठीक ना। ये क्या है, ये सब परिधि है, ठीक ना। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, एक शीर्ष हो गया, एक शीर्ष हो गया, एक शीर्ष हो गया और एक शीर्ष हो गया, जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इसका नाम लीजिए, इसका नाम लीजिए ए, इसका नाम लीजिए बी, इसका नाम लीजिए सी, इसका नाम लीजिए डी, ठीक ना। हो गया, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी हो गया, ठीक है। और इसके खास बात एक और जाना है आपको, नोट में एकदम उसको लिख लेना है। नोट आपको क्या ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वही होता है इसमें, उसको क्या करना होता है इसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं उनके आमने सामने समझेगा, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसके सामने वाला कोण क्या है, इसके सामने वाला कोण क्या है, यही ना। यहाँ मान लीजिए आपको एक व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए और पूछे तुम्हारे सामने वाला यहाँ से खड़ा होकर देखे तो इधर इसके सामने कोण ही बनेगा। तो कोण डी इसको देखिएगा कैसे लेंगे, कोण डी एक किसका साइन होता है, कोण का साइन होता है, ठीक ना। जिस तरीके से बना देंगे तो कोण का साइन होता है, ठीक ना। कोण डी प्लस कोण बी कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180। अब देखिए इसके सामने कोण क्या है, सी है। तो कोण ए प्लस कोण डी कितना, कोण सी कितना होगा, 180। इसको आपको एकदम नोट करके लिख लेना है और इसको एकदम समझ लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही वाला है, इसको स्टार देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। एक बार समझिएगा, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो, मतलब जो चारों शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये वृत्त के परिधि पर स्थित होना चाहिए, उन्हें चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात है कि उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना था बाबू, 180 अंश होता है, ठीक है। ये तो रहा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। और आपको कुछ और पॉइंट जानना होगा तो जैसे मान लीजिए कोई वृत्त हमने लिया, एक आपको क्या है, एक वृत्त है, ठीक ना। ये वृत्त समझिए, ये वृत्त हो गया, ठीक ना। अब आपको वृत्त जैसे मान लीजिए बिंदु एक ये बिंदु ले लिए, एक ये बिंदु ले लिए, एक ये बिंदु ले लिए और एक ये बिंदु ले लिए और एक ये बिंदु ले लिए, ठीक ना। इसका नाम दीजिए, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका सी, इसका डी, इसका ये, अपने मन से कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। ये वृत्त के परिधि पर जो बिंदु स्थित है इन्हें बोलते हैं चक्रीय बिंदु। क्या बोलते हैं, चक्रीय बिंदु। ध्यान समझिएगा, चक्रीय बिंदु या इन्हें हम या एक वृत्तीय बिंदु बोलते हैं, या एक वृत्तीय बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। इसको आप बिंदु नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि कोई किसी वृत्त के परिधि पर यदि कोई बिंदु उपस्थित होता है, जो बिंदु है ये सब क्या है, इनको हम बोलते हैं चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु। इन दोनों से आपको एक बोल सकते हैं, ठीक ना। एक बार समझिएगा कि जो भी ये बिंदु, ये भी क्या है, ये भी चक्रीय बिंदु है। क्यों चक्रीय बिंदु है, क्योंकि वृत्त की परिधि पर स्थित है। ये भी क्या है, ये भी चक्रीय बिंदु है। मतलब यदि वृत्त के परिधि पर स्थित हो जाएगा जो बिंदु, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु। बताइए इसमें कितने चक्रीय बिंदु है, चक्रीय बिंदु कितना है, 1 2 3 4 5, इन्हें क्या बोलेंगे, चक्रीय बिंदु। अब इसे होता है, इसमें कितना बिंदु है, चक्रीय बिंदु कितना है, इसमें कितना चक्रीय बिंदु है, 3। सब लोग कितना, 3। इसमें 3 है। इसमें बताइए कितना है, इसमें बताइए कितना है, इसमें कितना है, 3। इस अब कितना हो गया, 4। अब बताइएगा इसमें कितना चक्रीय बिंदु है,
इसमें कितना चक्रीय बिंदु है? एक भी नहीं। एक भी नहीं। बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के परिधि पे स्थित नहीं है। ये जब तक वृत्त के परिधि पे स्थित वो बिंदु नहीं होगा तब तक उसे क्या बोलेंगे? चक्रीय बिंदु नहीं बोलेंगे। देखिए इसमें कोई वृत्त पे स्थित है? इसमें चक्रीय बिंदु नहीं बोलेंगे। ठीक ना। अच्छे बताइएगा, ये आपका क्या, आपका ये चक्रीय चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक ना, ये चक्रीय चतुर्भुज आपका नहीं है। इसको बताइएगा, ये आपका क्या चक्रीय चतुर्भुज है? इसको बना रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन बता चुका है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो चारों शीर्ष होते हैं वो किस पे स्थित होते हैं? वृत्त के परिधि पर। 3 तो स्थित है, लेकिन एक चौथा काम गड़बड़ा दिया ना, यदि ये होता तो भी चक्रीय चतुर्भुज बन जाता। ठीक है, तो ये तो रहा है आपका कुछ बेसिक जो आपको जाना जरूरी था। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अब क्या है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। और वृत्त के परिधि पर जो बिंदु स्थित होते हैं क्या बोलते हैं? चक्रीय बिंदु बोलते हैं। आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इससे आप सभी प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न करते हैं। आपका पहला प्रश्न बहुत आसान है। क्या कह रहा है? ऐसे पूछ रहा है कि पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वो जो है वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में, चतुर्भुजों बोल दिया, इसका मतलब वृत्त के अंदर एक से अधिक चतुर्भुज उपस्थित होंगे, में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। इसमें चक्रीय चतुर्भुज का करना है, नाम बताना है। तो अभी हमने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष हो वो वृत्त के परिधि पे स्थित हो, क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो देखिएगा कि चारों किस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पे स्थित है। तो देखिएगा ए बी यहाँ पे स्थित है, एक हो गया। ए बी स्थित है, बी ई देखिएगा ये उपस्थित है। तो ए बी ई डी तो नाम होगा ही नहीं, क्योंकि ये उपस्थित है ही नहीं। यदि ये भी वृत्त होता तो हम नाम बोल देते। और समझिए, फिर दूसरा देखिएगा, एक तो चतुर्भुज यहीं कट गया। अब एक और चतुर्भुज बच रहा है, ए बी, ये वाला कहां गया है? सी ऊपर गया ना। और फिर ये वाला देखिएगा, फिर यहां से कहां तक गया? डी। तो चक्रीय चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ? ए बी सी और डी हमारा क्या हुआ? चक्रीय चतुर्भुज है। तो बस लिख दीजिएगा, बस लिख दीजिएगा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, बस जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पे, तो वो क्या हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। तो ये तो स्थित था नहीं, तो इसलिए ए बी ई डी को हम ले नहीं है, क्योंकि अगर एक भी नहीं पूछ लेगा तो उसे चक्रीय चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। और ए बी और सी और डी उपस्थित है, चक्रीय चतुर्भुज बोल दिए हैं, आज जो आपस में घिरे भी हुए हैं। ठीक है, तो और दूसरे प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न नाम हलुआ है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ए बी सी डी ई तथा एफ, आपको एबीसीडी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, इसमें दिया है कि ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु दिए गए हैं। ठीक ना, ये वृत्त में ए बी सी डी ई एफ दिए गए बिंदु है। तो दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु? हमने आपको बता दिया चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु किसे कहते हैं? ऐसा बिंदु जो वृत्त के परिधि पर स्थित होंगे उन्हीं को हम चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु बोलेंगे। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन परिधि पर स्थित है। तो समझ लो आपको परिधि जाना कौन है, तो बता दें परिधि जो भी है सब क्या है? परिधि है। तो इन पर जो स्थित है वही हमारा क्या होगा? चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु। देखिए ये स्थित है ना, तो ये हमारा चक्रीय बिंदु का काम है। और कौन स्थित है? बी। बी लिखिए काम। और कौन स्थित है? ई है और एफ है। एफ लिखिएगा ए बी ई एफ, एफ चक्रीय बिंदु है, बस लिख दिएगा चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु है। एक वृत्तीय बिंदु है। बताइए सी और डी क्यों नहीं चक्रीय बिंदु है? हाँ, क्योंकि ये हमारे परिधि पर स्थित नहीं। यदि ये भी परिधि होते तो इनका भी नाम आ जाता, लेकिन नाम इनका नहीं है। और सी डी अब मुंह लटका लिए हैं। ठीक है, तो इसमें किसी दिक्कत? तो अब आप लोग तीसरा प्रश्न लेगा। तीसरा प्रश्न बहुत आसान है। कह रहा है पार्श्व चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। पार्श्व चित्र में जो ए बी सी डी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर चारों से किस पर स्थित है? वृत्त की परिधि पर स्थित है। आप ऑप्शन दिया, पहला दिया आपको, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोण ए का समूह कोण बताइए। मतलब कोण ए के सामने कौन सा समूह कोण है आपको बताना है कि ए के सामने कौन सा कोण है, पूछने की बात रहा। तो यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं, यहाँ पर मान लीजिए मैं खड़ा हो जाऊं और जैसे मान लीजिए मैं इधर से देखूं यहाँ पे, तो इसके हमारे सामने इसी तरह होगा ना, ये थोड़ी होगी हैंग दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कौन होगा, मेरे सामने जो होगा सीधा वाला होगा आके हेलने वाला होगा,
ऐसा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं, जैसे मान लीजिए मार्कर हम ये खड़े हुए हैं, हम यहाँ खड़े हैं, इस तरह खड़े हैं, तो कौन दिखाई देगा? इधर की इधर की इधर सीधे दिखाई देगा। इसका समूह कोण कौन सा है? सी। तो आप लिखिएगा हल, लिखिएगा कोण, हल में लिखिएगा कोण एक के समूह कौन है? सी। लिखिए कोण एक, कोण ए का सम्मुख 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 कोण सी है, ठीक है ना, कोण सी है, ठीक है। अब ये तो पहला हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि कोण बी, मतलब बी के सामने वाली कोण कौन सा है? डी। क्योंकि अब मान लीजिए मैं यहां खड़ा हो जाऊं, तो यहां पर खड़ा होऊंगा तो इसके सामने कौन दिखाई देगा? डी। रहेगा कोण बी का सम्मुख कोण कौन होगा? डी हो गया है, ठीक ना। बस आपको इतना ही करना था, ठीक है। तो अब हम आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। आखिरी प्रश्न बहुत आसान है, इसमें सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पार्श्व चित्र को देखिए, इस पार्श्व चित्र को ध्यान से देखिएगा, एकदम नजरे टिका कर निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन बताइए। मतलब इसमें जो भी कथन दिए गए हैं इसमें सत्य और असत्य आपको क्या करना, छापना है। सबसे पहला है कि बिंदु ए बी सी तथा डी चक्रीय बिंदु है। सबसे पहले रही बात कि चक्रीय बिंदु क्या होता है। चक्रीय बिंदु क्या होता है? ऐसा बिंदु जो वृत्त के परिधि पे स्थित हो, क्या बोलते हैं? चक्रीय बिंदु। तो ए चक्रीय बिंदु है, परिधि पे स्थित है ना, ए भी है। बी स्थित है, ये भी स्थित है। सी स्थित है, ये भी स्थित है। डी स्थित है, ये भी स्थित है। कथन क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि चारों बिंदु किस पे स्थित है? परिधि पे स्थित है, चक्रीय बिंदु हो गए। अब कर रहा है बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है, नहीं, ध्यान से कॉन्सेप्ट को। कर रहा है ए बी सी और डी और क्या? ई। अब रही बात, ये चार तो चक्रीय बिंदु है कि नहीं है, लेकिन ई चक्रीय बिंदु है नहीं है, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा? क्योंकि बोल दिया कि नहीं है। देखिए ये कहीं काम खराब कर रहा है। यदि ई नहीं होता, यदि ई नहीं होता तो चक्रीय बिंदु होता तो कथन असत्य हो जाता, लेकिन ई आ गया है तो इसलिए कथन क्या हो गया? सत्य होगा, क्योंकि ये नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए कह रहा है बिंदु ए बी सी डी ई तथा एफ चक्रीय बिंदु नहीं है, तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा। क्यों? देखिएगा ए बी सी डी और ई और एफ, एफ तो चक्रीय बिंदु है लेकिन ई नहीं है, तो फिर काम कौन खराब कर दिया? ई वाला। इसलिए क्या होगा? चक्रीय बिंदु नहीं है, तो क्या कथन? सत्य। मतलब सत्य बोला है, सत्य बोला है ना। अब चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कोण ए बी सी। अब रही बात कि सर जी इसमें तीन को कोण दिया है, कोण ए भी दिया है, कोण बी भी दिया है, कोण सी भी दिया है, तो ऐसा नहीं, इसमें कोई एक ही कोण दिया है, वो आपको समझ लेना। यही क्लास आगे क्लास में आप काम करेगा, ठीक है ना। इसमें जो बीच में होता है अक्षर, जो बीच में अक्षर होता है ना, वही हमारा कोण होता है। तो इसको आप ए भी लिख सकते हैं, आप समझने के लिए भी सकते हैं, कोण बी भी इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई दो देख कोण ए डी ई, तो इसमें मुख्य कोण कौन सा है? मुख्य कोण कौन सा है? डी। क्योंकि ये क्या है? बीच में है। जो बीच में अक्षर होता है हमारा क्या होता है? कोण होता है। तो इसमें कोण कौन होगा? मुख्य कोण कौन होगा? बी। तो बी, कोण बी का समूह कोण क्या है? कोण बी है। तो बी कहाँ है? यही ना है। तो बी के यदि सामने हम खड़े हो जाएंगे, मान लीजिए ये हम ही है, इसके सामने मान लीजिए खड़े हो जाएंगे इस तरह, तो हमारे सामने और कौन सा कोण होगा? डी। तो कथन क्या है? सत्य है ना। तो लिख देगा क्या है? सत्य, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए। अब पांचवा कह रहा है कि चतुर्भुज बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए? चक्रीय चतुर्भुज होने चाहिए तो उसके चारों शीर्ष क्या होना चाहिए? परिधि होना चाहिए। तो देखिएगा क्या ये चारों जो बिंदु है चक्रीय बिंदु परिधि पे स्थित है। तो बी स्थित है, स्थित है। सी स्थित है, बिल्कुल स्थित है। डी स्थित है, बिल्कुल स्थित है। ए स्थित है, स्थित है। तो ये क्या हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया, लेकिन ये क्या कह दिया? नहीं है। तो ये गलत बोल दिया कि नहीं बोल दिया? इसे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर कर देते इसका पांचवा है ना, तो पांचवा क्या है आपका? असत्य है, ठीक है। अब चलिए अब छठा देखिए, कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो कथन क्या है? सत्य, क्योंकि चारों शीर्ष किस पर स्थित है? परिधि पे स्थित है, ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा? कथन क्या हो जाएगा? सत्य। तो छुआ क्या है हमारा? सत्य है। अब आखिरी बच गया है, तो कह रहा है कि कोण बी का सम्मुख कोण सी है। अब इसके कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा है? डी। लेकिन बोल दिया क्या? सी। तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर सातवां क्या लिख देंगे? असत्य लिख देंगे, बस, ठीक है। यदि
इसमें सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि चक्रीय बिंदु क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, समूह कोण का योग कितना होता है, सब आपको बता दिए हैं। तो इसमें आपको बहुत चीज सीखने को मिला है। ये जो भी है ये सब आपको क्लास 10th में काम करेंगे बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास डी के साथ।